वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम लोगों का यह सद्भाग्य है जो भगवत गीता का चिंतन करने का ये परम सुअवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। 18 अध्यायों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाए, ऐसा विचार जब मूर्धन्य कार्यकर्ताओं ने रखा तो मुझे उसमें ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आनंद है। कल पहले अध्याय का विचार किया, आज दूसरे अध्याय का विचार करेंगे। लेकिन जैसा कि दूसरा अध्याय अत्यंत विस्तृत है, मात्र 1 घंटे में ही उसको पूरा कहना ये संभव नहीं होगा। लेकिन हमको तो उसके सूत्र को जानना है, संकेतों से उस अध्याय का अभिप्राय देखना है, तो जरूर हम वो कर सकते हैं, वही करने का प्रयास करेंगे। दुर्योधन ने दोनों सेनाओं के वर्णन के पश्चात अपने भय को वहां प्रकट किया। द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन को दुखी देखकर भीष्म पितामह ने उसको प्रसन्न करने के लिए जोर से शंख बजाया। भीष्म का शंख बजने के बाद कौरव पांडव दोनों की सेनाओं के नगाड़े शंख आदि सब बजे और फिर पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अर्जुन पहली बार वहां पर बोले कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भगवान चाहते तो रथ को दुशासन दुर्योधन आदि के सामने ले जाते, लेकिन भगवान के तो मन में कुछ और ही कल्पना थी और इस कारण भगवान ने विशेष रूप से वो रथ को ले जाकर भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को सामने देखा, अर्जुन तुरंत मोहग्रस्त हो गया और अत्यंत उत्कल कौटुंबिक मोह जागरण के कारण अर्जुन की बुद्धि में अंधकार का जागरण हुआ। मैं तो युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा, अंग शिथिल हो गए, धनुष छूटा जा रहा, मैं तो खड़ा ही नहीं रह सकता, ये कहकर अर्जुन रथ के पीछे भाग में बैठ गए। यहां तक कल प्रथम अध्याय हमने देखा। आज द्वितीय अध्याय का आरंभ करना है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग है। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन विषाद के द्वारा भगवान से जुड़े, योग यानी जुड़ना। सारे अध्याय को वेद व्यास भगवान ने योग की उपमा कही। और ये सांख्य क्या है? सांख्य योग वर्तमान समय में कल्पना करें तो मौलिक रूप से संसार में दो मूल संप्रदाय हैं। तो को संख्या की बात करनी, इसलिए मैं उस ढंग से उसको कहने का प्रयास करता हूं। एक है अब्राहमिक संप्रदाय और दूसरा है सनातन संप्रदाय। आप कहेंगे अब्राहमिक संप्रदाय क्या हो सकता है? अब्राहमिक संप्रदाय जिसके संस्थापक अब्राहम है, जिसको एडम भी कहा जाता है, और इस अब्राहम के दो पुत्र इस्माइल और इसहाक के द्वारा यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये तीनों शाखाओं का निर्माण हुआ। इसमें यहूदी शाखा तो अब नष्टप्राय है, बहुत थोड़ी संख्या में बचे हैं। इस्लाम और ईसाई, ये दो संप्रदाय प्रमुख रूप से पूरे विश्व में दिखते हैं। दूसरा है भारतीय सनातन परंपरा, जिसको हिंदू धर्म भी कहते थे, या उसके द्वारा अंतर्गत निकले हुए जैन, बुद्ध आदि आदि अन्य संप्रदाय भी उसमें आते हैं। लेकिन इसकी भी मौलिक रूप से दो ही शाखाएं हैं, एक आस्तिक और नास्तिक। सामान्य भाषा में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ
हम लोग ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को नहीं मानने वाला ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब शास्त्र दृष्टि से विचार किया जाता है तो वहां पर आस्तिक का अर्थ वेदों को मानने वाले और नास्तिक का अर्थ वेदों को ना मानने वाले। और इस प्रकार नव दर्शन का विचार सनातन परंपरा में चलता आ रहा है। आज भी कोई भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ता है तो उसको नौ दर्शनों को पढ़ना पड़ता है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत, ये छह आस्तिक दर्शन माने गए। और जैन, बौद्ध और चारवाक, ये तीन नास्तिक दर्शन माने गए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। वैशेषिक के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। सांख्य के प्रवर्तक महर्षि कपिल है। मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। और वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि बादरायण है। ये छह दर्शन हमारी सारी ज्ञान परंपरा के मूल स्तंभ है। हम जितना भी सोचते हैं, जानते हैं, जो भी फिलोसफिकल थॉट्स पूरी ह्यूमन रेस को ड्राइव कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन छह दर्शनों का ही उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीन, जैन, बौद्ध और चार्वाक, उन दर्शनों का भी प्रभाव कहीं कहीं दिखता है। सांख्य दर्शन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन को भी अलग नहीं माना जाता, एक को थ्योरी एक को प्रैक्टिकल ऐसा माना जाता है। योग को सांख्य का पूरक कहा गया। इन दो दर्शनों का ऐसा जुड़ाव, ये छह के भी दो दो के जोड़े हैं, ठीक है, अभी उसका विस्तार नहीं करेंगे। रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां और भगवत गीता, ये सभी के सभी सांख्य मूलक ग्रंथ माने गए। भगवत गीता में वैसे तो सारे दर्शनों का विचार है, किसी भी दर्शन का खंडन तो है ही नहीं। सब दर्शनों का कुछ कुछ अंश भगवत गीता में मिलता ही है। लेकिन मूल रूप से भगवत गीता का विचार वो सांख्य मूलक है। सांख्य के प्रवर्तक मूल कपिल महामुनि हुए, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि कदम करदम और देवहूति के पुत्र के रूप में आता है। और भगवान नारायण के अवतार के रूप में महर्षि कपिल की प्रतिष्ठा हम लोग भागवत जी में देखते हैं। लेकिन कपिल जी के द्वारा अपनी माता देवहूति को जो ये सांख्य योग का उपदेश किया गया, ये बहुत काल से धूमिल हो गया। भगवान ने कहा मैं इसको पुनः कहता हूं। क्या होता है सांख्य? सांख्य का सीधा अर्थ करना हो तो संख्या, नंबर्स। वेदांत एक ही तत्व का विचार करता है, लेकिन सांख्य कहता है कि कम से कम दो तो चाहिए। अब उसको प्रकृति पुरुष कहेंगे, अक्षर अक्षर कहेंगे, जड़ चेतन कहेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहेंगे, शरीर अशरीरी कहेंगे, शरीर और आत्मा कहेंगे, नाशवान अविनाशी कहेंगे। ऐसे बहुत सारे उसके अलग 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 अभिप्राय हम देखते। दो तो चाहिए। सांख्यकारिकों ने कहा कि दो तो कम से कम चाहिए। सामान्य रूप से हम संसार के व्यवहार में भी देखें तो किसी भी प्रजाति को बढ़ना है तो दो चाहिए, नर और मादा चाहिए। कुछ बनाना हो, कुछ करना हो, अब सीमेंट से भी करनी मतलब सीमेंट में पानी मिलाना पड़ता है। दो के मिलने से ही बात बनती है, ऐसी सामान्य धारणा है। और इसलिए दो तत्व से लेकर 25 तत्व तक का, कहीं कहीं 28 तक का भी विचार सांख्य शास्त्र में किया गया। मैंने कहा प्रकृति पुरुष ये दो तत्व हो गए, प्रकृति पुरुष और जीव ये तीन तत्व हो गए, प्रकृति पुरुष जीव और माया ये चार तत्व हो गए।
और इस प्रकार अलग अलग विचार करते करते सांख्य शास्त्रियों ने, सांख्य कारकों ने 25 तत्वों तक का विचार किया। पुरुष और प्रकृति, यानी चेतन और जड़। एक चेतन तत्व है, एक जड़ तत्व है। ये शरीर जब तक जीवित है और जब ये मर गया तो मरने के बाद भी शरीर तो वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं। कहते हैं इसमें से जीवात्मा निकल गई, इसका चेतन तत्व गया। अब ये मिट्टी है, कान वैसे ही है, आंखें वैसे ही है, नाक वैसे ही, मुख वैसे ही, सब कुछ वैसे ही, शरीर का वजन भी उतना ही। लेकिन प्राण के निकलते ही बोलते हैं अब ये मिट्टी हो गया। यही बात समझने की है। ये दो तत्व का विचार यहां से आरंभ हुआ। लेकिन सिर्फ ये दो तत्व रहेंगे तो क्या होगा? कि जब इस सृष्टि का वर्णन होना था तो इन दो तत्वों ने मिलकर विचार करना शुरू किया और यहां से महत बुद्धि का आरंभ। महत बुद्धि यानी समष्टि, एक समस्त, हम सबके अंदर जो छोटी छोटी बुद्धि, इन सबका मूल, इन सबको मिलाकर एक, ये महत बुद्धि। महत बुद्धि होने पर लोहे को लोहा कहना होगा, जल को जल कहना होगा, पहाड़ को पहाड़ कहना होगा। यानी सबकी एक एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, सबके अंदर एक एक अहम भाव देना पड़ेगा। और इसलिए निर्माण हुआ समष्टि अहंकार। सारी आइडेंटिटी को मिलाकर जो एक सिंगल आइडेंटिटी है, समष्टि अहंकार। महत बुद्धि, समष्टि अहंकार, इनके द्वारा सत्व रज तम, इन तीन फंडामेंटल एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। तीन ही बेसिक तत्व है। संपूर्ण संसार ब्रह्मांड की रचना इन तीन तत्वों से हुई। हम जितना जो कुछ देखते हैं, चाहे वो ग्रह होंगे, चाहे प्राणी होंगे, चाहे पेड़ पौधे होंगे, चाहे हमारे मन के विचार होंगे, 8.2 बिलियन मनुष्य की आबादी, सबके रेटिना अलग, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग, सबके मन के विचार अलग, सबकी लाइकिंग्स अलग, सबकी डिसलाइकिंग्स अलग, एक ही डीएनए से पैदा होने वाले भाई बहन के स्वभाव, पसंद नापसंद एकदम भिन्न। इसका कारण सत्व रज तम की मात्रा अलग अलग। इस सत्व रज तम के तत्व से पंचम तत्व का निर्माण हुआ, जिसका नाम हुआ मन, जो 10 इंद्रियों का स्वामी है। उस मन के अंतर्गत पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया। हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिया। इन 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से 5 तन्मात्राओं का उपभोग किया जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन 5 तन्मात्राओं को 5 महाभूत के द्वारा वर्णित किया जाता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इसका विस्तार करने का समय नहीं, लेकिन इन 2 से लेकर ऐसे 28 तत्वों तक का जो विचार है, इंक्लूडिंग दिस 25, इसको हमारे यहां सांख्य शास्त्र कहा गया। संख्या के ऊपर विचार। पूरी भगवत गीता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक को छोड़कर 2 तत्वों की बात करती है। और 15वें अध्याय में भगवान 16वें 17वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, इस पुरुष और इस प्रकृति दोनों से मैं उत्तम हूं और मैं पुरुषोत्तम हूं। भगवान अपना तीसरे तत्व का प्रतिपादन, तो भगवान ने 3 तक का विचार भगवत गीता में रखा। अध्याय का आरंभ संजय की भूमिका से हुआ। संजय ने कहा, जब अर्जुन बैठ गए, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच, तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ऐसी कार्य तथा कृपया आविष्टम, ऐसी कायरता से व्याप्त हुए, तम विषिदंतम, उस अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं,
अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, जिनकी आंखों में इतने आंसू भर गए कि उनको आगे का दिखना भी बंद हो गया है। मधुसूदन इदिम वाक्यम उवाच, भगवान मधुसूदन ने आगे कहे जाने वाले वचन कहे। यानी अर्जुन को इस प्रकार देखकर भगवान बोले। क्या बोले भगवान? भगवान ने कहा, अर्जुन, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। और भगवान ने यहां पर कहना आरंभ किया। 5 साल का छोटा बालक जब किसी बात पे जिद करके रोता है तो उसके माता पिता उसको देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि कई बार हंसते। वैसे ही भगवान ने भी अर्जुन को देखा, हंसे और हंसकर फटकारा। 5 फटकार भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में लगाई। अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें एक कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्गों को देने वाली भी नहीं है और जो कीर्ति भी प्राप्त कराने वाली नहीं है। कश्मल बोलते हैं कालिक, मन का मैल, मोह। विस्मय यानी असमय, गलत समय पर गलत बात। कल हमने सुना था पहले अध्याय में कि जज साहब ने फांसी की सजा के विरोध में जब कहा तो राष्ट्रपति जी ने उत्तर दिया, नहीं, अभी आपकी बात समय संगत नहीं है, आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। फिर भगवान कहते हैं अनार्य। आर्य बोलते उत्तम पुरुष, अनार्य, अरे अर्जुन, तुम्हारा आचरण उत्तम पुरुषों वाला नहीं है। तुम कल्याण की बात नहीं कर रहे हो, अपनी हानि की बात कर रहे हो। उत्तम पुरुष कल्याण का विचार करते हैं, तुम कल्याण का विचार नहीं करते। फिर भगवान ने कहा अस्वर्गीयम, मध्यम पुरुष स्वर्ग का विचार करते हैं, लेकिन तुम तो स्वर्ग का विचार भी नहीं कर रहे हो। और निम्न पुरुष ये कीर्ति का विचार भी नहीं करते, यश का विचार भी नहीं करते। तुम तो निम्न पुरुष ऐसे हो गए कि तुम अपनी यश का विचार भी नहीं कर रहे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे। अर्जुन, तुम्हें हुआ क्या है? और भगवान ने अर्जुन को गालियां दी। क्लैब्यम मास्मगमाः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रतानंदन अर्जुन, क्लैब्यम, भगवान ने अर्जुन को इतनी बड़ी गाली दे दी कि अगर वहां भगवान के अतिरिक्त कोई होता तब तो पता नहीं क्या हो जाता। भगवान ने सीधा अर्जुन को नपुंसक कह दिया। जिस महारथी ने पूरे जीवन में एक भी युद्ध ना हारा हो, कभी जीवन में पीठ नहीं दिखाई हो, उसको कोई नपुंसक कहे? ये तो भगवान बोल गए तो बोल गए, बाकी कोई होता तो अर्जुन कैसे सहन करता पता नहीं। अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगमा, तुम कैसे नपुंसकों वाली बात करते हो? ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ना उपपद्यते, हे परम तप, तुम परम तपस्वी हो। याद करो, 6 महीने तक एक डाल पर बैठकर तुमने निद्रा पर विजय करने का अभ्यास किया है। भगवान शिव को तुमने प्रसन्न किया है। सशरीर स्वर्ग में जाकर तपस्या के बल पर दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की है। तुम कोई साधारण थोड़े ही हो। हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा, तुम हृदय की त्यक्त तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो। How stupid you are talking। इतना सुना तो अर्जुन बोले। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन यशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन।
हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों के साथ युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे अरुसूदन, दोनों ही पूजा के योग्य। अभी तक अर्जुन भीष्म और द्रोण की डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, वो सारे अपने कुल संबंधियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब अर्जुन ने असली बात कही। अरे केशव, मैं बचपन में धूल से सना हुआ आता था। पितामह भीष्म, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और मुझे धूल में सना हुआ देखकर मुझे आलिंगन करने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाते, उनके रक्षक उनको मना करते कि अरे पितामह, आपके कपड़े मैले हो जाएंगे, लेकिन वो परवाह नहीं करते, वो मुझे आलिंगन करते। फिर उनको जाके वस्त्र बदलने पड़ते तो बदल लेते, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे आलिंगन करने में देरी नहीं की। ऐसे पितामह पे मैं बाण कैसे चलाऊं केशव? वो द्रोण, जिन्होंने अपने सगे पुत्र को वो विद्या नहीं दी जो मुझे दी, उसको पूरा ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया, मुझे सिखाया। जिन्होंने एकलव्य से मेरे लिए उसका अंगूठा मांग लिया, मेरे प्रेम के कारण उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उस गुरु द्रोण पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा? अरे ये तो मेरे द्वारा नित्य पूजा करने के योग्य है केशव, मैं इन पर बाण कैसे चला? गुरून् हत्वा गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। केशव, कुछ तो सोचो। इन महान गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भैक्षम भुक्तुम, भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं। अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भिक्षा का अन्न मांगे खाया है। 12 साल तक वनवास में, 1 साल तक अज्ञातवास में वो रहे, तो उन्हें लगता है फिर से मैं ये कर लूंगा, ये ज्यादा ठीक है। गुरुजनों को कैसे मारूं? क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए धन की कामना वाले भोगों को भोगूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए। न चैतमख कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और केशव, ये भी तो सोचो, युद्ध का परिणाम कोई निश्चित थोड़ा ही होता है। हमें क्या पता, एतत् च न विद्मः न, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या नहीं करना, गरीयत, इनमें क्या श्रेष्ठ है, अथवा वाजयेम यदि वाना जयेहु, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ये भी तो पक्का नहीं कि हम ही जीत जाएंगे। और अगर यान हत्वा न जिजीषामः ते एव धार्तराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिताः, और जिनको मारकर भी हम जीना नहीं चाहते, वे ही राष्ट्र के सारे पुत्र और हमारे सारे संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे में मैं इनको कैसे मारूं? हाईली इमोशनल, भीख मांग के खा लूंगा। इतना भोगी मैं कैसे हो सकता हूं कि रक्त में सना हुआ अन्न खाऊं? ये भी नहीं पता आगे क्या होगा, परिणाम क्या होगा, हम क्या करने जा रहे हैं। अर्जुन श्रेय और प्रेय के बीच में फंस गए, हम भी उसी में फंसते हैं। श्रेय जो मेरे लिए अच्छा है, प्रेय जो मुझे अच्छा लगता है। हम सबका जीवन इसी में अटकता है। मेरे लिए अच्छा क्या है मुझे पता होता है, लेकिन मुझे अच्छा कुछ और लगता है, और मैं प्रेम में अटका तो अपने श्रेय का नाश करता हूं। अर्जुन को पता है कि जो बात कर रहे हैं उसमें श्रेय नहीं है, और इसलिए अर्जुन अब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। जिस श्लोक के कारण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, वो इस श्लोक ही है। अर्जुन ने सरेंडर किया। अर्जुन बोले, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निशितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहम शादिमान् त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्तेहम शादिमान् त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, ये कृष्ण मैं जानता हूं। अर्जुन कोई साधारण नहीं है जी, 84 वर्ष के अनुभवी है। जीवन में सभी धर्म नीतियों का पालन करते हुए जीवन में कभी एक बार भी ना तो अनग पाप किया उन्होंने, ना किसी की निंदा की, ना अपने को बड़ा माना, ना कभी कोई युद्ध हारे, ना कभी पीठ दिखाई। सारे धर्मशास्त्रों का पालन करते हैं वो, बड़े भाइयों की आज्ञा का पालन करते हैं वो, कभी कोई धर्म नीति का उल्लंघन नहीं करते हैं वो। और इसलिए अर्जुन को सब बातें पता है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन हे केशव, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में अत्यंत मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पृच्छामि पूछता हूं। क्या पूछता हूं? यत निश्चितम श्रेय, जो निश्चित रूप से कल्याण करने वाली स्यात् बात हो, तत में ब्रूहि, वो मुझे कहिए। आई डोंट वांट अ फेवर फ्रॉम यू, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप राजी हो जाओ, ये नहीं चाहिए मुझे। आमतौर पर हमारे में और अर्जुन में अंतर कहां है? हमारे मन में कोई बात जच गई तो हम लोग क्या करते, हम सामने वाले को अपने तर्क देकर उससे अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। अर्जुन डिफर्स, यहां पे अर्जुन अलग है। अर्जुन कह रहे हैं मैं क्या सुनना चाहता हूं मत कहना, स्यान निश्चितम ब्रूहि यत् श्रेय, यत् श्रेय, जिसमें मेरा श्रेय है। मुझे प्रेय मत बोलना, आई नो आई एम टॉकिंग प्रेय, बट आई वॉन्ट टू लिसन श्रेय, इसलिए मुझे श्रेय बात कही है, मेरे कल्याण की बात कही है। और अर्जुन को पता है, अर्जुन के भगवान के बड़े संबंध हैं। पहला संबंध योद्धा और सारथी का है, क्योंकि अर्जुन इस समय योद्धा है, भगवान उनके सारथी। दूसरा संबंध वंशों का है, अर्जुन कौरव वंशी है, भगवान विष्णु वंशी है। तीसरा संबंध जीजा और साले का है, कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का ब्याह हुआ है। चौथा अर्जुन और भगवान मित्र है, तो मित्र का संबंध है। लेकिन अब अर्जुन एक नया संबंध स्थापित करते हैं, जो अभी तक 84 वर्ष की अवस्था में नहीं किया। 50 वर्ष का संग हो गया भगवान का और अर्जुन का, लेकिन 50 वर्षों में 4 संबंध तो किए अर्जुन ने। ये 5वां संबंध आज अर्जुन पहली बार बोलते, क्योंकि उनको पता है मुझे अपने कल्याण की बात अगर इस समय पूछनी है तो मुझे किस भाव से पूछनी चाहिए। अर्जुन का विवेक इस समय भी जागृत है। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण हूं। माम शादी, मुझे शिक्षा दो, मेरे गुरु बन जाओ। भगवान प्रसन्न हो गए। मानस में नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। अर्जुन ने कहा मैं शिष्य रूप में उपस्थित हूं। अर्जुन, केशव, मुझे मेरे निश्चित कल्याण की बात बतलाई। लेकिन अर्जुन अभी उस बात से बाहर नहीं आए। फिर से श्लोक कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापुनद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपद्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हे केशव, पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध, शत्रु रहित राज्य, अरे इसको छोड़ो, सुराणाम आधिपत्यम, स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है उसको मेरे से मैं दूर कर पाऊं, ये मुझे समझ में नहीं है।
अर्जुन जाकर स्वर्गलोक में जब अर्जुन गए थे तो इंद्र ने अर्जुन को अपने बाजू में सिंहासन पर बैठाया है। अर्जुन ने अमरावती के सिंहासन पर बैठकर देवताओं का स्वामी होना कैसा होता है उस बात का अनुभव कुछ क्षणों का तो लिया है। अर्जुन कह रहा मुझे वो भी नहीं चाहिए। और यहां पर संजय ने अर्जुन के मनोभाव को दो और बात कही 9वें 10वें श्लोक में। फिर 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया। पहले अध्याय के पहले श्लोक से दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक भगवत गीता का संदर्भ माना गया, यानी किस बारे में गीता है, क्यों गीता कही गई। आदि शंकराचार्य भगवान ने गीता का भाष्य दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से किया। क्या कहा संजय ने 9वें 10वें श्लोक में, सुनते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। इस प्रकार धृतराष्ट्र ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए और दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से विषीदंतम मदम वचः प्रहसन्नेव भारत, भगवान ने हंसते हुए ये वचन आगे कहे। और यहां से भगवत गीता का तात्विक आरंभ संतों ने, शंकराचार्य भगवान ने माना। श्री भगवान उवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे अर्जुन, तुमने ना तो शोक करने योग्य शोक किया है, ना ही तुमने कोई पंडित जनों जैसी बातें की है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहां पर पंडित का अर्थ ब्राह्मण ऐसा नहीं करना चाहिए। पठेसा पंडिता, जिसको पिंड का ज्ञान है वो पंडित है। भगवान कह रहे अर्जुन, जो जीवितों के लिए श्लोक करते हैं और मृतकों के लिए भी श्लोक करते हैं, हमें चिंता रहती है कि मैं धन संपत्ति ना चली जाए, जवानी ना चली जाए, सम्मान ना घटे, व्यापार न बिगड़े, यही तो संसार का शोक है। और जो चले गए उसके लिए भी हम तो कहते, भगवान कहते हैं दोनों के लिए शोक मत करो। जो शोक करता है वो पंडित नहीं है, पिंड का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख है। अर्जुन, न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अरे विचार तो करो, ऐसा कौन सा काल है, किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे जो सामने दिख रहे हैं। ये भी बात नहीं है कि इसके बाद भविष्य में मैं, तुम और ये राजा लोग सब नहीं रहेंगे। अरे हम सब लोग हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। हम कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे, ऐसा कोई काल थोड़े ही हो सकता है। भगवान ने कहा तो अर्जुन ने आश्चर्य से भगवान को, क्या आप कहना क्या चाहते हैं। 3 काल में 3 लोग की बात की अपने भगवान, मैं तुम और ये सारे। अर्जुन को लग रहा है भगवान क्या बात कर रहे हैं, पति सी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं थे हम सब, कहां से थे। भगवान ने कहा सुनो, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन, देहधारी इस मनुष्य शरीर के जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। भगवान ने कहा 4 अवस्थाएं हैं जी। पहले हम जन्म लेते, फिर हम युवा होते, फिर वृद्ध होते। अर्जुन ने कहा 3 ही तो है। भगवान ने कहा फिर हम नए शरीर की प्राप्ति कर लेते, तथा देहांतर प्राप्ति। इसमें क्या विशेष बात दिखती है। ये चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये ऐसे ही चलते आ रहा है।
फिर क्यों हम फंस जाते? हमें रसूल। और भगवान ने बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहा, 14वां, मात्र स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्यास तांस तिक्षस्व भारत। अर्जुन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थों शीत अनुकूलता उष्ण प्रतिकूलता के सुख और दुख देने वाले तथा आने जाने और अनित्य हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उन सबको सहन करो। भगवान ने एक नई ढंग से बात कह दी। उन्होंने कहा सारे संसार के सुख और दुख जो है ना, ये मात्रा के कारण है। मात्रा के कारण यानी भगवान कहते देखो, हर भोग की मात्रा से सुख और दुख होता है। यदि सब्जी में नमक कम हो तो भी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा, अधिक हो तो भी बिगड़ जाएगा। यदि संगीत में आवाज बहुत ऊंची आवे तो भी कानों को अच्छी नहीं लगेगी, इतनी धीमे आवे कि सुनने में दिक्कत हो तो भी अच्छी नहीं लगेगी। प्रकाश बहुत कम हो तो देखने में दिक्कत होगी, एकदम बहुत अधिक प्रकाश हो जाए तो भी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। ठंड बहुत अधिक होगी तो भी दिक्कत, गर्मी बहुत अधिक होगी तो भी दिक्कत। इसलिए कोई भी पदार्थ या परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं है, उसकी मात्रा से सुख और दुख का अनुभव होता है। अवस्था आयु स्थिति के अनुसार मात्रा बदलती रहती है। किसी अवस्था में कोई मात्रा अच्छी लगती है, किसी अवस्था में कोई मात्रा अच्छी लगती है। सर्दी लग रही है तो विचार करो कुछ दिन में बीत जाएगी। कोई मर गया है तो कोई बात नहीं, नए लोग जन्म लेंगे। घर में बूढ़े जाते हैं और नए शिशु आते हैं। जीवन का क्रम चलता रहता है। तुम जाने वाले को अधिक महत्व दे रहे हो या आने वाले को अधिक महत्व दे रहे हो? जो जाना था वो जाने वाला ही है, और जो आने वाला है वो आने वाला ही है। तुम दोनों विषय में कुछ नहीं कर सकते। इस महत्व बुद्धि के कारण सारे दुख उठा लो। और इसलिए क्या करो, तांस तिक्षस्व भारत, हे भारत इनको सहन करो। जीवन में सुख दुख से निवृत्ति का एक ही उपाय है, उसको सहन कर लेना। उसकी मात्रा में अटके तो कभी सुख का अनुभव अधिक होगा, कभी दुख का अनुभव अधिक होगा, उसमें मनुष्य अटक जाता है। आप विचार करिए, हम सब लोग जीवन में जितना भी सुख दुख अनुभव कर रहे हैं वो भोगों की मात्रा के कारण कर रहे हैं। जो भोग जिस मात्रा में चाहिए उससे कम मिला तो भी दुखी, ज्यादा मिला तो भी दुखी। जो नहीं चाहिए वो मिल जाए तो भी दुखी। सब बातें मात्रा की है। टेम्परेचर थोड़ी तंग कर रहा है, जितना चाहिए उससे कम हो गया तो तंग करता है, जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया तो तंग करता है। टेम्परेचर नहीं तंग करता, मात्रा तंग करती है। नई दृष्टि भगवान ने दी। यमहीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखंधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते वही अमर हो जाता है। ओशो की कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक पात्र है, बड़ा सारी कहानियां उसी को लेकर बोलता है। तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की की एक सड़क पे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं। एक आदमी बड़ा रो रहा है, बड़ा डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, और बार बार बोलता है मुझे तो मरना है, मुझे तो मरना है, मुझे मर जाने दो। और दूसरा आदमी जो उसका मित्र लगता है वो उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, अरे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, रो ही जाता है और बस मुझे मरना है, मुझे मरना है। मुन्ना नसरुद्दीन उन दोनों को कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे और फिर थोड़ा नजदीक जाकर पूछा भैया बात क्या है? तो जो मित्र समझा रहा था उसने कहा भैया इसकी पत्नी ने इसको 100 रुपए दे के सामान लेने के लिए भेजा था और रुपया से कहीं गिर गया है। थोड़े पैसे का सामान खरीदा था, वो तो सामान इसके पास है,
और बाकी रुपए से गिर गए। और इसकी पत्नी बड़ी खतरनाक है, इसको लग रहा है मैं घर जाऊंगा तो वो मेरे को बहुत मारेगी, और इसलिए मैं घर जाऊंगा नहीं, मैं मरूंगा, घर जाके मरने से अच्छा मैं यहीं मर जाता। तो मुन्ना नसरुद्दीन ने उस आदमी को ध्यान से देखा, कहा बस इतनी सी बात है। बोले हाँ। बोले लगाओ 50 रुपए की शर्त, अभी इसको हंसा देता हूँ। बोले हंसाने की बात करते हो, अरे तुम घर इसको चुप करा दो यार, ये तो मरने वाला है आदमी। तो लगी 50 की। तो जो मित्र था उसने कहा ठीक है, लगी 50 की। और इतना सुना तो मुल्ला नसरुद्दीन जो उसका सामान का झोला रखा था वो उठाकर लेकर भागा। अभी अचानक की गड़बड़ में दोनों को समझा नहीं हुआ क्या, अभी तक तो ये 50-50 की शर्त लग रही थी और ये झोला लेके क्यों भागा। अब ये व्यक्ति जिसके कुछ रुपए खो गए और कुछ रुपए का सामान का वो झोला था, वो झोला ही गया लेकर भागा, तो ये उसके पीछे भागा, अरे मेरे झोला, अरे मेरे झोला, अरे मेरे झोला। और मुल्ला नसरुद्दीन ये हाइट में कम है और चाल का तेज है, जोर से भागा। और जोर से भागा तो वो व्यक्ति बदहवास, अरे मेरे पास जो बचा है वो भी ले जाओगे क्या, रुपया तो पहले गिर गया, थोड़ा सामान है वो भी ले जाओगे क्या, कहते उसके पीछे भाग रहा है। एक चौराहे भगाया, दो चौराहे भगाया, तीन चौराहे भगाया, चार चौराहे तक तो आदमी पसीना हो गया, लेकिन नसरुद्दीन आगे भागता जाता है, ये व्यक्ति उसके पीछे भागता है। और जो दोस्त समझा रहा था वो भी धीरे धीरे इनके पीछे भाग रहा है, ये हो क्या रहा है। और चौथे चौराहे के बाद अचानक मुल्ला ने वो झोला एक चौराहे पे रखा और छोड़कर किनारे खड़ा हो गया। और ये व्यक्ति जो तीन चौराहे से भागते भागते पसीने पसीने पहुंचा, अचानक वो झोला, अरे ये भूल गया झूला, अरे झूला मिला, अरे झूला मिला, अरे झूला मिला, अरे झूला मिला, अरे वाकई झूला मिला। इतने रोज का पीछे मित्र है। मुल्ला बाहर निकला, बोले निकाल 50, देख हंसता है कि नहीं। तो उसने देखा तो वाकई हंस रहा है, झूला मिला, झूला मिला, झूला मिला, अब तो ये हंस रहा है। उस व्यक्ति ने कहा तुमने क्या किया। उसने कहा सारी बात मात्रा की है जी, पहले भी झोला उसके पास था, अब भी झोला उसके पास है, मैंने कुछ नया कुछ नहीं किया इसमें। बोला फिर अब ये हंसता क्यों है। बोले पहले जो झोला पास थे उसका सुख नहीं अनुभव कर रहा था, लेकिन जैसे झूला गया उसका दुख अनुभव करने लग गया, और जब वो दुख का अनुभव आया और फिर वापस वो झोला मिलने से वो सुख का अनुभव आया, अब ये हंसता है। सारी बात मात्रा की, ध्यान रखना। झोला पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन उसके वियोग से दुख उत्पन्न हुआ और उसके संयोग से वापस सुख की अनुभूति हो गई। हम सबके सुख दुख ऐसे ही है जीवन के, जब वो हमारे पास होता है तो हम उसके लिए सुख नहीं अनुभव करते, वो चला जाए कहीं और फिर मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो जाते। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। भगवान कह रहे अर्जुन सारी बात मात्रा की है, थोड़ी सी खुशी से पागल मत हो। किसी ने माला पहनाई और फिर उसकी फोटो स्टेटस पे लगाओगे ना, तो जब कभी कोई दो बातें सुना देगा तो बड़ा रोना आएगा। क्योंकि माला से खुशी ली थी तो अपमान का दुख भोगना पड़ेगा। अर्जुन सारे दुख मात्रा के कारण। और अब भगवान सांख्य के गहरे ज्ञान में अर्जुन को लिया। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत की सत्ता नहीं है, असत का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व से देखा अर्थात अनुभव किया है। सत का अभाव नहीं है,
और असत की सत्ता है नहीं। जिसका कभी भी अभाव नहीं होता वही सत्य है, जो किसी काल में किसी परिस्थिति में घटता बढ़ता नहीं, बदलता नहीं, वही सत्य। और प्रतिक्षण ना दिखने के कारण बदलता हुआ, दिखे ना लेकिन बदल तो रहा है, वही असत है। ये संसार एक क्षण पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। संसरती संसार, जो हर क्षण सरक रहा है वही संसार है। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर कोटेशन है, डेथ इज द चेंज ऑफ नेम, ड्रेस एंड एड्रेस। डेथ इज द चेंज ऑफ नेम, ड्रेस एंड एड्रेस। मृत्यु से कुछ भी बदलता नहीं है, केवल बदलता है नाम, शरीर और पता। हम वहीं कभी रहते हैं। तो जो बदल गया वो असत है। ये शरीर बदल गया, शरीर असत। नाम बदल गया, नाम असत। पता बदल गया, पता असत। लेकिन इन तीनों के बदलने पर भी जो नहीं बदला, जो मैं था वो वही रह गया। हम कहते पूर्व जन्म में हम ये थे, 2 जन्म पहले हम ये ऐसे रहे होंगे, 5 जन्म पहले हम कोई ऐसे रहूंगा, पिछला जन्म में मैं ऐसा रहूंगा, हम बोलते हैं ना। तो मैं पिछले जन्म में भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही हूं। शरीर बदल गया, नाम बदल गया, पता बदल गया। जो बदल गया वो सत्य, और बदलने पर भी जो विद्यमान रहा वो सत्य। सब बदलने पर भी तुम वही रहोगे, क्योंकि तुम सत्य हो। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा का नाम। तत्वदर्शी भी ही ज्ञानी कौन है? जो निरंतर इस सत असत के भाव को जानता है, जिसकी दृष्टि सत पर है और असत उसको भासता नहीं, असत उसको पकड़ता नहीं। अगले 2 श्लोकों में भगवान सत और असत की परिभाषा दे रहे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् विद्यस्व भारत। अविनाशी तो उसको जान जिसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, और अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। संपूर्ण जगत जिस एक शक्ति से, जिस चेतनता से व्याप्त है, वो अविनाशी। और अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले शरीर के देह अंत वाले कह गए। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम इसकी चिंता मत करो, ये हमेशा रहने वाला है। या एनम वेत्ति हंतारई यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरने वाला मानता है, वो दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ना तो ये मारता है ना मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजोषित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर ना तो कभी जन्मता है ना मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म होकर जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हमारा शरीर समाप्त होता है लेकिन मैं नहीं। हम जन्म लेते हैं, हम बड़े होते हैं, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 100 साल के। ये शरीर बदल जाता है, बदलता जाता है। इस शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा कभी बड़ा बूढ़ा नहीं होता, वो वैसा का वैसे ही। 5 साल के थे तो भी मैं हूं की जैसी अनुभूति थी। 25 में भी वही है, 50 में भी वही है, 75 में भी वही रहने वाली है। वो बदलती नहीं, क्योंकि मैं विद्यमान है, वो बदलता नहीं। वेदा विनाशिन नित्यनि या एनम जमव्ययम कथम सा पुरुष पार्थ कंघातेति हंतिकम। हे पृथानंदन अर्जुन, जो मनुष्य शरीर को, इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। जिसको ये आत्म तत्व का ध्यान हो गया, वो किसको मारेगा, किसको मरवाएगा? नहीं मरता, फिर क्या होता है? पंगति सुनो। पासांसि जीर्णानि
यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े को धारण कर लेता है, ऐसे ही देही देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेते। तुम रोज कपड़े बदलते हो कि नहीं बदलते हो? जैसे कपड़े बदलते हो वैसे ही जीवात्मा एक समय आने पर ये शरीर बदल लेती है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि न नन्दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वतः अचलोऽयम् सनातन। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकते, इसको ना सुखाया जा सकता है ना छेदा जा सकता है। ये हर प्रकार से सभी बातों से परे है। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से हतम मन से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। और यदि तुम इस देही को, इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला मरने वाला मानो, तो भी तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कितने ओपन है, इज सो ओपन टू आर्ग्यूमेंट्स कि अगर तुम आत्मा को मरने मारने वाला भी मान लो तो भी क्या, तो भी क्यों नहीं। भगवान ने कहा सुनो, जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। अर्जुन, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए जन्म मनन रूपी परिवर्तन के निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में अगर आत्मा को मरने मारने वाला मान लो तो आत्मा भी मरेगी फिर पैदा हो जाएगी। अगर तुम आत्मा को, भगवान कितने ओपन होकर बात कर रहे, तो उस विषय में भी शोक करने लायक नहीं रहे तुम। अर्जुन ने कहा तो फंसा रहे, अपरिहार्य थे, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है इसमें, डोंट हैव एनी ऑप्शंस। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निज्ञान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट है, अव्यक्ता अव्यक्त है, अव्यक्त निधनानि मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे, व्यक्त मध्यानि केवल बीच में व्यक्त हैं, बीच में दिखते हैं, और इसलिए परिदेवना का इसमें फिर शोक करने की क्या बात है। अरे जीवात्मा शरीर धारण करने से पहले भी वही है, शरीर धारण करने के बाद भी वही है, शरीर धारण समाप्त करने के बाद भी वही है, ये तो वही है, फिर शोक करने की बात क्या। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनौ वेद न चैव कश्चित्। कोई एक ही इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई वैसे ही दूसरा इस आत्मा को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्थात ये बड़ी कठिन है जानने में। इस आत्मा के बारे में जितना भी विचार करते जाओ आश्चर्य होता जाता है, क्योंकि हम लोग तो सब बातों को जन्मने वाला मरने वाला ही मानते। कुछ भी ऐसा है जो जन्मने मरने वाला नहीं, अनंत है, ये हमारी बुद्धि में कल्पना में आता नहीं, इसलिए आश्चर्य की बात लगती है। देहि नित्यं वद्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, सबके देह में ये आत्मा नित्य है, अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी के लिए प्राणी के लिए भी शोक करने की बात नहीं है। स्वधर्म पिचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित, अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। जिसको अपने स्वाभाविक रूप से जो कर्म प्राप्त हुए हैं वही उसके लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारक है। तुम चाहोगे कि मैं भाग जाऊं तो भी तुम क्षत्रिय धर्म से निवृत्त नहीं हो पाओगे, वो तुम्हारा मूल स्वभाव है। यद्रक्ष्या चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखन्या क्षत्रियः पार्थ
लभन्ते युद्धमिदृशम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध का ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है अर्जुन। क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। तुम इस युद्ध के निमित्त नहीं हो, तुमको तो खाली ये प्राप्त हो गया, तुमने इसका निश्चय थोड़ी किया, और इसलिए तुम्हारे कर्तव्य के रूप में तुम इसका पालन करो। नहीं करोगे तो अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अर्जुन, सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, निंदा करेंगे। वो अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से उड़ित होती है। आज तो तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, और 5162 वर्ष बाद ये आशु भैया जैसे लोग जब कोई गीता सुनाएंगे ना, तो कहेंगे अरे वो कायर अर्जुन, वो डरपोक नपुंसक जो युद्ध छोड़ के भाग गया था। अरे हजारों साल बाद भी तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें होंगी जो कहने नहीं चाहिए। अवाच्य वादांश अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तः सामर्थ्यं ततो दुःख तरुण्यकिम। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अवाच्य वादान, नहीं कहने योग्य वचन भी तेरे लिए कहेंगे। उससे बढ़कर तेरे लिए दुख की बात क्या होगी? तुम तो क्या बोलकर यहां से जाओगे, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे तुमको पता भी है। एक बार स्वामी चिन्मयानंद जी को किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने अवाच्य वादन का इसका मतलब क्या होगा, क्या कहना चाहते होंगे भगवान। स्वामी चिन्मयानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उनका जिस बात को भगवान ने अवाच्य वादन करके ढक दिया, उस बात को मैं खोलूं, इतना बड़ा मैं मूर्ख हूं क्या? मैं क्यों खोलूं उस बात को जिस बात को भगवान ने ढक दिया? अरे ना कहने योग्य वचन कहेंगे, ऐसे ही सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन, युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। और इसलिए हे कुंती नंदन, तू अपने कर्तव्य के लिए, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कृत निश्चय उत्तिष्ठ सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध में लग जाओगे तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इसमें सम होकर तुम युद्ध करो, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। अपने सारे कर्तव्यों को भगवान कह रहे हैं, अगर कोई सम होकर करे तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। चार प्रकार के योग भगवान ने गीता में कहे, ज्ञान योग, समत्व योग, कर्म योग, भक्ति योग। सबका मूल है सुख दुखे समीकृत्वा। भगवत गीता का मूल संदेश कहा जाता है। भगवत गीता पढ़नी है तो जीवन कैसा हो जाए? सुख दुखे समीकृत्वा। सुख है दुख है, दोनों में जीवन में समता है, दोनों में मन की स्थिति समान है। और भगवान 39वें श्लोक से कर्मयोग का आरंभ करते हैं। 39 से 47 तक कर्मयोग का भगवान विश्लेषण करेंगे। अर्जुन, ईशा ते बिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वाम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म मंदम प्रहास्यसि। ये संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्यों के विषय में कही गई, अब तो इसको कर्म योग के विषय में मेरे से सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को त्याग कर देगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान ने बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर श्लोक कह दिया। अर्जुन, इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तो इसके अनुष्ठान से उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान त्रायते महतो भयात, जन्म मृत्यु रूप महान भय से तार देता है। यानी निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेना। लोग कहते हैं हम तो कर्मयोग करते, कर्मयोग का अर्थ कर्म करना नहीं है। कर्मयोग की परिभाषा भगवान ने कही जहां पर दो बातों की मूल धारणा की जाए। पहला, मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। और दूसरा, फल इच्छा ना हो।
मैं फल की इच्छा से नहीं जुड़ा हूं, फल से नहीं जुड़ा हूं ऐसे नहीं, फल नहीं प्राप्त करूंगा ऐसे नहीं, फल किसी भी प्रकार का आएगा, मैं अपना कर्तव्य उसी प्रकार करूंगा। कर्ता मैं नहीं हूं तो कौन है? आई एम जस्ट अ प्लेयर, एन एक्टर। भगवान ने मुझे पिता के रोल में अपॉइंट कर दिया, मैं पिता का रोल करूंगा। पुत्र का रोल दे दिया, पुत्र का। पत्नी का पत्नी का, बहन का बहन का। नागरिक का रोल है तो नागरिक का, सैनिक का रोल है तो सैनिक का, एम्प्लॉयर का रोल है कि एम्प्लॉय का रोल है, खिलाड़ी का रोल है कि एक वकील का रोल है। मैं जिस रोल में भगवान ने मुझे नियुक्त कर दिया, मैं अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करूं। फल के मेरे को कोई अभिलाषा नहीं, जो फल मिलेगा जैसा मिलेगा, ये निष्काम कर्म है। जिसके जीवन में इतना ये निष्काम कर्मी योग आ जाएगा, त्रायते महतो भया, वो सभी प्रकार के भयों से बाहर हो जाएगा, उसको फिर कोई भय नहीं लगता। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन, बहुशाखा बुद्धयो व्यवसायी नाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि के विषय में निश्चय बुद्धि एक ही होती है, जिसका निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत बहुत शाखाओं वाली होती है। अव्यवसायी नाम, अस्थिर विचार। रामदास जी महाराज कहते थे, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा भिखारी होता है। रिक्शे वाले को 10,000 रुपये मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति को करोड़ रुपए मिल जाए तो भी कम पड़ते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है तुम्हारी, बुद्धि में ठहरा निश्चयात्मकता। और भगवान कहते हैं, सकाम कर्म में जो लोग लगे हुए हैं उसको सकामता से कुछ प्राप्त होता नहीं है। और तीनों वेदों में जो सकाम उपासना है अर्जुन, उसमें फंसने वाले को स्वर्ग आदि प्राप्त हो गए तो भी क्या, वापिस तो इस भूलोक में आकर फिर से उन्हीं कर्मों को भोगना पड़ता है। और इसलिए जिन लोगों को बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाती है, उनका जैसे छोटे जलाशय से प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानी का वेदों के सकाम कर्म में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। और भगवान भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये अकेला श्लोक है जिसकी चारों चरण सूक्तियां हैं। गीता के अलग अलग श्लोकों में किसी में एक सूक्ति, किसी में दो, किसी में तीन भी मिल गई। अकेला श्लोक जिसकी चारों चरण सूक्ति, सूक्ति यानी जिसका एक चरण अपने आप में कंप्लीट अर्थ को प्रेजेंट करता है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, अर्जुन कर्म में तेरा पूरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल में कहीं नहीं। हम कितनी भी बढ़िया खेती करें, कोई किसान ये नहीं बता सकता फसल आएगी कितनी। यानी कर्म करने में तुम्हारा पूरा अधिकार है, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मनुष्य जीवन कर्म के लिए मिली है, बाकी सब भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। लेकिन मनुष्य को फल का अधिकार नहीं है। कर्मण्येवा अधिकारस्तु मां फलेषु कद आचन, कभी भी नहीं। मां कर्म फल हेतु भू, इसलिए अर्जुन तू कर्म फल के हेतु से कर्म मत कर। लेकिन कर्म फल के हेतु से नहीं, कर्म नहीं करना तो फिर कर्म ही क्यों करे? कई बार लोग प्रश्न पूछते, भगवान ने कहा गलत। माते संगोस्तु कर्मणि, तेरी कर्म ना करने में रुचि ना, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना। जब मुझे कर्म फल ही नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूं? भगवान का नहीं, अकर्मण्य नहीं होना है, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं का शिक्षण अभी, बिना कर्म किए तो तुम एक क्षण रह ही नहीं सकते। इसलिए कर्म करो, कर्तव्य बुद्धि से करो। इस बुद्धि से करो कि मैं इस कर्तव्य कर्म को करने के लिए नियुक्त हूं और मैं इस कर्तव्य कर्म को करूंगा, लेकिन इसमें फल की आशा नहीं रखूंगा। और भगवान यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति का त्याग करके सिद्धि सिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है। बैलेंसिंग इज द बेस्ट। भगवान ने योग की परिभाषा कर दी। व्हाट इज योग? समत्वम योग उच्यते। कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा, कर्म तो करो लेकिन उससे चिपको मत। विषय को में आपत्ति नहीं, विषय का संग करने में आपत्ति। जलेबी खा ली उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन वो जलेबी खाने के बाद ये कितनी बढ़िया थी, कहाँ की है, दोबारा कब मिलेगी, मन का चिपकाव है, ये अटकाता है। विंडो शॉपिंग करते हैं हम जाकर, मन को चिपकाते हैं। सामान में नहीं लिया, मन चिपका गया। अमेजोन पे बैठ के स्क्रॉल कर, आज क्या सेल में आया,
सामान नहीं खरीदा विषय का, लेकिन आसक्ति खरीद ली, उल्टा हो गया। भगवान कह रहे विषय ले लो, आसक्ति मत लो। हम उल्टा कर रहे हैं, विषय को छोड़कर आसक्ति ले रहे, मन उसमें फंसता है। सिद्ध सिद्ध्यो समोभूता, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो अच्छी बात। संग, आसक्ति, स्पृहा, कामना, वासना, तृष्णा, ये क्रम है। संग होता है तभी आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तभी स्पृहा होती है, स्पृहा होती है तभी कामना होती है, कामना से वासना का निर्माण होता है, और वासना से तृष्णा का निर्माण। योगस्थः, इसलिए तुम अपने को योगी बना, योग में स्थित हो। समत्वम योग उच्यते, दुख से बचने का एक उपाय है, तुम सुख से बचो। जश्न नहीं मनाओगे तो मातम नहीं मनाना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। भगवान कहते समता के आगे सकाम तुच्छ है अर्जुन सुन। दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत निकृष्ट हैं, इसलिए तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन। जो फल की आशा में रहता है, अरबपति हो जाएगा तो भी दीनता करेगा। आप देख लीजिए, अरे मैंने क्या क्या सोचा था लेकिन क्या हुआ। अरबपति हो गया लेकिन तो भी दीन रहेगा, क्योंकि फल से जुड़ा हुआ है। जो फल को छोड़कर कर्म करेगा वो कभी उसमें फंसता नहीं। बुद्धि युक्तो जहाती है, उभय सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगा युजस्व, योगा कर्म सुकौशलम। अर्जुन, समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में पाप पुण्य दोनों का त्याग कर देता है, और तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम, जो इस बुद्धि योग का आश्रय लेता है, जो इस निष्काम कर्म योग का आश्रय लेता है, अर्जुन, उसके द्वारा होने वाले सभी कर्म कुशल होते हैं, वो सभी कर्मों में कुशल हो जाता है। जो कर्मों के फल से अपने को बांधता नहीं, उसको पाप पुण्य नहीं लगता, और इस प्रकार वो पाप पुण्य के चक्र से छूटकर सद्गति को प्राप्त करता है, वो वैराग्य को प्राप्त करता है, और उस योग में स्थित हो जाता है। अर्जुन ने कहा ऐसा कोई होता है क्या? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थिति ही किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। अरे केशव, आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो सुख दुख के समय कृत्वा में रहता है, जो योगस्था कुरु कर्माणि है, जो समत्वम योग उच्यते है, जो योगा कर्मसु कौशलम है, ऐसा योगी होता कैसा है? का भाषा, वो बात कैसे करता है? धी ही, उसकी बुद्धि कैसी है? प्रभाषित, वो बोलता कैसे है? किम आसीत, कैसे बैठता है? किम ब्रजेत, कैसे चलता है? उसका व्यवहार कैसा होता है? फिर वो संसार का हम लोगों की तरह व्यवहार कर पाता है क्या? भगवान ने कहा बिल्कुल कर पाता है जी। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, स्थित प्रज्ञस्तु दोच्यते। और अर्जुन ने इस स्थित प्रज्ञ के मनुष्य के लक्षण पूछे। भगवान ने अगले श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाए। अर्जुन, वो सभी कालों में संतुष्ट रहता है, वो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखों की प्राप्ति में उसका मन उद्विग्न नहीं होता। सुखेशु विगत स्पृहा, सुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में स्पृहा नहीं होती। वीत राग भय क्रोधा, जो राग और भय से सर्वथा रहित हो गया, वही मनशील मनुष्य स्थिति ही उच्चते, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो सब जगह आसक्ति रहित होकर उस शुभाशुभम प्राप्य ना बंधती, ना शुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि, ना उससे द्वेष करता है। यानी शुभ से प्रसन्न नहीं और अशुभ से द्वेष नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो यथा संहर्ते कायम कुरुमंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो कछुओं की तरह अपने अंगों को समेट के रखता है, आवश्यकता होने पर अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है, हर समय कुछ देखता नहीं है, हर समय कुछ सुनता नहीं है, हर समय कुछ खाता नहीं है, हर समय कुछ बोलता नहीं है। जब आवश्यकता है तभी अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है,
बाकी जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट कर रखता है, वैसे ही ये ज्ञानी पुरुष, कर्मयोगी पुरुष अपनी इंद्रियों को सब विषयों से समेट लेता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसका विषय, इंद्रियों को हटाने वाले विषय विषय से निवृत्त हो जाते हैं, रस से निवृत्त नहीं होते, परंतु परमात्मा का अनुभव होने से इस मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। अर्थात उसको संसार के रस अच्छे लगते, उसको रसगुल्ला नहीं खाऊंगा ये नियम नहीं बनाना पड़ता, उसकी रसगुल्ले को रुचि नहीं, उसको आपने रसगुल्ला दिया तो और सूखी रोटी दी तो उसके जीवा पे उसका अंतर नहीं पड़ता, उसके लिए दोनों समान हो जाते हैं। हे कुंती बंधन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक कर लेती है और कर्मयोगी उन साधन को इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया उसकी वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। सुनो अर्जुन, फंसाने वाला क्या है? भगवान बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, वो बात कहकर इस अध्याय को पूरा करे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान हम जैसे सब लोगों की स्थिति का कारण भूतिया निश्चित करते हैं, हम क्यों हमारे जीवन का पतन करते हैं। भगवान कहते सुनो, ध्यायतो विषयान् पुंसः, सारी बात विषयों के ध्यान से आरंभ होती है। तुम जब जब विषयों का ध्यान आरंभ करोगे तब तब तुम्हारा मन उसमें रमण करेगा और विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति होगी, आसक्ति से उन विषयों की कामना होगी, कामना में बाधा पड़ी तो क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध उत्पन्न होने से क्रोधात् भवति सम्मोहः। अर्जुन, क्रोध होते ही बुद्धि में सम्मोह हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना मनुष्य भूल जाता है, किसके सामने खड़े कहां खड़े, क्या बोलना क्या नहीं बोलना सब भूल जाता है। सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, कौन बड़ा कौन छोटा, किसके सामने क्या बात करनी क्या नहीं करनी वो भी भूल जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। आदमी अपने नुकसान करने वाली बातें कर लेता है, क्रोध में अपने को हानि पहुंचा देता है, कभी कभी तो जाके छलांग मार के खुद ही कूद के समाप्त हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का तत्काल पतन हो जाता है। ये पूरा क्रम है, विषयों के ध्यान से उसकी आसक्ति, आसक्ति से उसकी कामना, कामना से विघ्न पर क्रोध, क्रोध से क्रोध आने से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से पतन। ये पूरा क्रम है अर्जुन, जो इसको समझ जाता है वो इस स्थिति से निकल जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान, उसमें आसक्ति, यही फंसाने वाली समझ में आ जाना चाहिए। और अर्जुन, जो साधक इस विषय में अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है वो परमात्मा में स्थिर हो जाता है, और जिसके मन इंद्रिया संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य में निष्काम भाव या कर्तव्य परायणता का भाव नहीं आता, वो केवल वासना सहित कर्म करता है। लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, अपने विषयों में विचरते हुए मन, जो मन को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को संभाल सकता है, जैसे नौका वायु की तरह इस बुद्धि को जल में नौका को, वो अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को लेता है। जिसका मन विषयों में बसेगा उसकी बुद्धि का हरण होगा। इसलिए मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो ज्ञान निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणी जो रात में सोते हैं, संयमी पुरुष उसमें जागते हैं। सब प्राणी जब संग्रह में लगे रहते हैं तद वो उस मुनि की दृष्टि में रात्रि है। यानी जो सामान्य लोग हैं वो भोग में ही आनंद की प्राप्ति मानते हैं, उसी को अपने इंद्रियों को विचरने का दिन मानते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य के लिए वो रात्रि है, भोग में उसकी रुचि नहीं, उसमें वो विश्राम करता है। और जब संयमी मनुष्य जाग रहा होता है तब भोगी मनुष्य भोग में लगे होते हैं। यानी संयमी मनुष्य तो परमात्मा की याद ही करता है, उस योग में लगा होता है, और भोगी मनुष्य अपने को भोग में लगा लेता है। अर्जुन, जिस प्रकार संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से संपूर्ण समुद्र में आके मिलता है, उसी प्रकार सभी भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना उसे प्राप्त होते हैं, वो मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। वो जलेबी भी खाएगा, हवाई जहाज में भी बैठेगा, वो किसी भी स्थान पर बैठेगा, उसकी बुद्धि उसमें फंसती नहीं है, अटकती नहीं है। और सभी मनुष्य, वो मनुष्य का संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रिया रहित, ममता रहित, आमता रहित होकर आचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, ध्यान रखो, हम लोग कहते हैं सुख शांति मिल जाए, जो सुखों में शांति ढूंढता है उसको कभी शांति नहीं प्राप्त होती।
जिसने शांति में सुख को ढूंढ लिया उसको सदैव के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। हमारी भूल यही है कि हम सुखों में शांति ढूंढते आ रहे हैं। हमको ये पदार्थ मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, परिस्थितियां मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हमको शांति प्राप्त होगी। ना हम सुखी होते, ना हम शांत हो पाते। भगवान कहते हैं अर्जुन अशांत से कुतः सुखम, अशांत को कभी सुख नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन अगर शांति चाहिए तो सुख की आशा में शांति को छोड़ो, शांति की आशा में सुख को ढूंढो, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्माण मृच्छति। ये कृतानंदन, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में वे भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान इस अध्याय का समारोप करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल आगे का अध्याय देखेंगे। आज थोड़ा समय लग गया। जय श्री कृष्ण।